Hello बच्चों, here the question says true or false. Motion of a particle on a wheel is an example of uniform circular motion. यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि हमारे पास अगर किसी भी व्हील का हम एक पार्टिकल का मोशन स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है. सो हमको बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यहाँ पर अगर हम गिवन सिचुएशन को एनालाइज करें तो हमको क्या बोला है कि हमारे पास एक व्हील है, उस व्हील का एक पार्टिकल है. लेट अस से कि ये हमारे पास एक व्हील है, यहाँ पर हमारे पास कोई पार्टिकल है. अब अगर ये व्हील हमारा रोटेट कर रहा होगा किसी भी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो ये पार्टिकल किस मोशन में होगा? अगर ये हमने व्हील का सेंटर मान लिया तो ये पार्टिकल तो एक सर्कुलर पाथ ही फॉलो कर रहा होगा और सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा. और अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो उसकी स्पीड जो होगी, पार्टिकल की स्पीड जो होगी, जो ये पार्टिकल है इसकी स्पीड भी हमारे पास कांस्टेंट होगी. क्योंकि कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि ये होती है हमारे पास r इंटू ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड. सो v हमारे पास कांस्टेंट हुआ और ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है. सो इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं. सो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हुआ? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हुआ. सो ये स्टेटमेंट हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है, hence true. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.